बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे कि FCPS पार्ट 1 ऑफ्थेल्मोलॉजी की हमने तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले ये कि FCPS पार्ट 1 एग्ज़ाम जो है ये 200 MCQ का पेपर है। कंप्यूटराइज्ड एग्ज़ाम है, वो आपको एक लैपटॉप दे देते हैं या कंप्यूटर सिस्टम कनेक्ट कर देते हैं और आपने MCQ सॉल्व करने होते हैं। 2 घंटे होता है पेपर 1 के लिए और फिर उसके बाद आपको हाफ़ आवर की ब्रेक मिलती है और फिर अगेन आप दोबारा एग्ज़ामिनेशन हॉल के अंदर आते हैं और 2 घंटे पेपर 2 सॉल्व करते हैं और रिज़ल्ट जो है वो परसेंटाइल सिस्टम पर आता है। 75% रिक्वायर्ड है पासिंग के लिए। दोनों एग्ज़ाम में 75% होनी चाहिए और दोनों मिला के मतलब दोनों पेपर्स मिला के आपकी 75% बननी चाहिए। अच्छा जी, पेपर 1 क्या है? पेपर 1 की तैयारी आपने पार्ट 1 ऑफ्थेल्मोलॉजी की तैयारी के लिए फ़र्स्ट एड पढ़नी है, ईच एंड एवरीथिंग उसका शुरू से लेकर आखिर तक आपने सब सिस्टमेटिकली चलना है। फिर रफ़ी पॉइंट्स हैं, रफ़ी पॉइंट्स यानी FCPS पर्ल्स 12th एडिशन है, गोल्डन फाइल्स 1 to 13। अगर आप उसका कॉन्टेक्स्ट देखेंगे तो आपको कंटेंट्स देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी गोल्डन फाइल्स 1 to 13 कौन सी हैं, जिसमें सारे चैप्टर्स मैंशनड हैं, तो वो करना है आपने। इसके अलावा गोल्डन फाइल स्पेशल, ये एक इस नेम से भी एक फ़ाइल बनी हुई है, तो वो आपने प्रिपेयर करनी है। उसके 4 डेज़ के ऊपर 400 MCQs हैं, तो वो मिला के 1600 MCQs हो जाते हैं। ये आपने आखिरी 5 दिनों के लिए रखना है ये वाला टॉपिक, गोल्डन फाइल स्पेशल। ठीक है, पेपर 2 की तैयारी के लिए आपने उसामा नोट्स, ये मेन बुक है, या फिर अब रामेज़ ऑफ्थेल्मोलॉजी आई हुई है, तो वहाँ से भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। मैंने वहाँ से प्रिपेयर नहीं किया इसलिए मुझे इसका आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने उसामा नोट्स से किया था, अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गया था इससे भी। स्नेल्स ओक्यूलर नेट में कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि क्लियर नहीं होते, तो आप स्नेल्स ओक्यूलर नेट में देख सकते हैं। बेसिक ऑफ्थेल्मोलॉजी फॉर बाय नूर बक निज़ामानी, ये भी एक अच्छी बुक थी, छोटी सी बुक है, ये भी आप अपने पास रख सकते हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने के लिए। कुछ और बातें जो मैं बताना चाहूँगी वो ये कि न्यूरोनेटमी जब करते हैं तो उसको बंदा बहुत जल्दी भूल जाता है। उसके लिए आप अपने पास नेट रेटलेस पास रखें, वो बहुत हेल्पफुल रहती है। पिक्टोरियल मेमोरी जो है ना वो बहुत अच्छी रहती है। हम ये कहते हैं ना कि 1 पिक्चर इज़ बेटर देन 1000 वर्ड्स, तो बिल्कुल ऐसा ही है। डिवाइड योर सिलेबस 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड करना है। सिस्टम्स को आपने करना है, जनरल पैथोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी को एक पार्ट आप रखें, एक पार्ट एनाटमी और चौथा पार्ट माइनर्स, जिसमें हिस्टोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सीमेट एंड कैलकुलेशन, इस तरह से आपने कंटेंट्स को डिवाइड करना है। देन फिर आपने इसके बाद ये रखना है कि सिलेबस पेपर 1 और पेपर 2 को साथ साथ लेके चलना है। डेली पेपर 1 का भी कुछ पार्ट करना है, पेपर 2 का भी कुछ पार्ट प्रिपेयर करना है और उसामा नोट्स का डेली आप टॉपिक करते जाएं, उसकी अपनी ऑडियो वॉइस में रिकॉर्ड कर लें और उसको चलते फिरते जब आपकी एनर्जी लो होगी तो उसको सुन लें। इसके अलावा रिवीजन में भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है, बहुत हेल्पफुल टिप है, इसको ज़रूर आप आजमाएं। और कम से कम आपने 3 रिवीजन्स करनी है। एक डिटेल वाला जो पहले आप प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसमें हमने फास्ट एड रफ़ी दोनों से प्रिपेयर करना है। दैन फिर आपने मेनली जो है ना सेकंड रिवीजन मेनली रफ़ी रखनी है और थर्ड में जस्ट फ्यू डेज़ बैक जो है वो आपने गोल्डन फाइल स्पेशल कवर करनी है और रोज़ाना 2 नफल अदा करने हैं आपने, ताकि अल्लाह ताला की मदद आपको मिले और पेपर की तारीख तक आप वो रोज़ाना करते रहें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला मदद करेगा आपकी। इस्तिग़फ़ार पढ़ते रहें रोज़ाना और इससे आपके मामलात इंशाल्लाह बहुत जल्दी हल हो जाएंगे और आप इंशाल्लाह कामयाबी से हमकिनार होंगे। जज़ाकल्लाह। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें।